गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप जैसे होगे, जहाँ होगे, जैसे होगे, सुरक्षित होगे, क्योंकि उसकी वजह से माइंड जो था वो काफ़ी इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो चुका था, पूरा उस तरफ डाइवर्ट हो गया था और उसकी वजह से मतलब आप समझ सकते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो इस करके व्लॉग्स भी नहीं आए और फिर मैं काफ़ी टाइम जो था मैं अपने काम पे भी ध्यान नहीं दे पाया। तो अब जो व्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं काफ़ी टाइम बाद मैं शूट कर रहा हूँ, और इससे पहले जो आपने व्लॉग देखा वो मैं काफ़ी टाइम पहले शूट कर चुका था, लेकिन एडिट नहीं कर पाया, अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि फिर वही रीजंस। और अब जो थोड़ा सा मेरे को लगा कि मैं थोड़ा रिकवर हो जाऊंगा या फैमिली थोड़ी रिकवर हो चुकी है, मेरे को लगता है कि अभी काम की तरफ थोड़ा वापस आना चाहिए, और इसलिए वो अपलोड हो चुका है। और वो भी इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने एप्पल मैकबुक की SSD ड्राइव जो थी वो ऑर्डर करी, और वो अभी गुड़गांव पहुँच चुकी है और कुछ 1-2 दिन में चंडीगढ़ पहुँच जाएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना उससे पहले, उसके अराइव होने से पहले मैं अपने मैकबुक ओपन करके देखूँ कि कहाँ वो इंस्टॉल होने। पहले भी जो एक हार्ड ड्राइव इसमें ऑलरेडी थी, मतलब जो मैंने CD ड्राइव हटा के इंस्टॉल की थी, वो भी मैंने खुद की थी। तो ये वाली भी जो SSD होगी वो भी मैं खुद करूँ तो बेटर है। उससे पहले मेरे साथ चलो व्लॉग भी शुरू हो जाएगा, प्लस जब वो ड्राइव हो जाएगी तब अनबॉक्सिंग भी शो कर सकता हूँ, और मैं अभी ओपन अप करके ये भी देख सकता हूँ कि वो कहाँ कैसे इंस्टॉल करनी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऐसी कुछ हालत हुई होती है जब आपका लैपटॉप जो होता है वो कभी खुलता नहीं है। मतलब बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं कि कोई लैपटॉप अपना खोलता है और चेक करता है कि उसमें क्या सिस्टम है, क्या अपग्रेड करना है, वो भी खुद से, ना कि किसी प्रोफेशनल के पास हेल्प लेके। तो इसलिए अब जब मैंने खोला तो अब डस्ट दिखी। अब मेरे वो जो क्लीनर होता है मैंने मंगवा रखा है ऑलरेडी, पता नहीं कहाँ रख दिया वो। तो फिलहाल मैं उसको ढूंढूंगा और फिर इसको थोड़ा बहुत क्लीन अप करूँगा। लेकिन फिलहाल मुझे पता लग गया कि जो सामान है, जो हार्ड ड्राइव, जो SSD हार्ड ड्राइव होगी वो मेरे को कहाँ इंस्टॉल करनी है। वो अब इस हार्ड ड्राइव को अनइंस्टॉल करके, मतलब इस हार्ड ड्राइव को रिमूव करके न्यू SSD जो होगी वो इंस्टॉल होगी, और उसके लिए वो तभी हो सकती है जब वो नई वाली आएगी। क्या SSD और HDD में क्या फ़र्क है वो तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन स्पीड का बहुत फ़र्क पड़ता है। आपके कंपैटिबल, आपके लैपटॉप के कंपैटिबल वो है कि नहीं है, वो आपको चेक करना पड़ेगा ऑनलाइन जाके या किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेके। बाकी आप यूट्यूब पे थोड़ा बहुत सर्च कर सकते हैं कि क्या एक्चुअल में फ़र्क है और क्या एक्चुअल में फ़र्क नहीं है। वो आपको पूरा डिटेल्स यूट्यूब पर मिल जाएगी, मैं इतना एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊँगा। एवरीवन, अनदर डे, अनदर बिगिनिंग। और मुझे था जो प्रोडक्ट मैंने अपने मैकबुक में इंस्टॉल करना है वो 2-3 दिन बाद मिलेगा, लेकिन वो आज ही मिल गया। एंड हियर इट इज़। इसको अनबॉक्स करेंगे और चिड़िया की आवाज़ आने लगी यार। चिड़िया भाई, जब मैंने वीडियो शुरू कर दिया चिड़िया आ गई, साथ में कंस्ट्रक्शन चल रही है, टक 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 की आवाज़ भी आ रही होगी। प्लीज़ इग्नोर करना उसको। इट इज़ फाइनली SSD 500 GB बैराकूडा सीगेट की मैंने इसलिए मंगवाई क्योंकि जो मेरी ऑलरेडी जो मेरी इंटरनल हार्ड ड्राइव थी 1 TB की, वो भी सीगेट की थी। सो मैं थॉट कि सीगेट भाई दोनों एक मैकबुक में चले गए तो ज़्यादा हाई फाई थोड़ी रेंज हो जाएगी। पर ऐसा होता नहीं है कि सेम कंपनी की अगर हार्ड ड्राइव या आप इंस्टॉल करोगे तो ही जो आपका मैकबुक होगा, जो आपका लैपटॉप होगा, वो स्पीड इंक्रीज़ करेगा। आप किसी भी कंपनी की हार्ड ड्राइव जो है वो अपने लैपटॉप मैकबुक में इंस्टॉल कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि सेम कंपनी की होनी ज़रूरी है। तो सीगेट के साथ क्रूशल की भी थी, WD की भी थी, तो मेरे को लगा सीगेट की बेटर रहेगी। जो इसकी रिटर्न स्पीड होती है 560 Mbps होती है पर सेकेंड, और दूसरों की 530 के आसपास या 500 के आसपास थी। सो मेरे को लगा सीगेट के लिए लेनी चाहिए। अब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। अनबॉक्सिंग आप देख चुके हैं, नॉर्मल बस एक बॉक्स है और उसके अंदर आपको ये मिलती है, छोटी सी है बिल्कुल। इंस्टॉल कैसे करनी है वो देखते हैं अभी लैपटॉप में। करते करते 2 घंटे हो चुके हैं और मैं बैकअप ले रहा था कि मेरे को न्यू हार्ड ड्राइव जो इंस्टॉल करनी है, मैं चाहता था कि पहले सर आप बैकअप ले लो पूरे डेस्कटॉप का, पूरे लैपटॉप का, पूरे मैकबुक का, ताकि मेरे को कोई प्रॉब्लम ना आए जब मैं न्यू हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करूँ। क्योंकि मैं पूरी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो मैं न्यू SSD में ऐड ऑन करूँगा, और उसके लिए फिर बैकअप होना बहुत ज़रूरी है ताकि सारा डाटा मेरा डिलीट ना हो जाए। तो अब 2 घंटे हो चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम होता ही है। अभी
उसने कुछ बोला कि 826 GB का पूरा जो है वो डाटा है, तो वो पूरा वो बैकअप लेगा न्यू हार्ड ड्राइव में, जो मतलब जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में, उसके बाद जाके फिर मैं न्यू SSD जो है वो इंस्टॉल करूँगा। मतलब थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही होगी, लेकिन थोड़ा बहुत सोचना और दिमाग लगाना मतलब समझ आ जाएगी ईज़िली। दिस इज़ डे 3 और कल मैं सुबह कहीं चले गया था, तो जो शाम को वापस आया तो मैंने जो लैपटॉप का मैकबुक का जो बैकअप था वो सारा लिया टाइम मशीन के थ्रू। अब टाइम मशीन क्या है, वो आपकी सारी एप्लीकेशन, आपके सारे डाटा जो अभी आपके हार्ड ड्राइव में पड़ी हुई हैं, या आपके सेटिंग्स, वॉलपेपर, जो भी आपके लैपटॉप में है, वो सबको बैकअप बनाता है टाइम मशीन। एप्पल मैकबुक का जो है वो है इंटरनल सॉफ्टवेयर, तो उसके थ्रू बनाया। वैसे अगर आप बैकअप लेके चलोगे तो कम से कम 1 TB 2 TB डिपेंड्स ऑन योर डाटा कि वो कितना है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। और टाइम मशीन डाटा को कंप्रेस करके फिर बैकअप लेता है। तो हार्डली मेरा जो था 800 GB का राउंड पड़ गया, और उससे 3 से 4 घंटे लग गए उसको पूरा बैकअप लेने में। हम इंडियंस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम पहले डिपेंडेंट हो जाते हैं एक सॉफ्टवेयर के ऊपर, एक गैजेट के ऊपर, और फिर जब हमें लगता है कि नहीं यार शायद उसने पूरा काम किया नहीं होगा, और फिर हम खुद अपना दिमाग लगा देते हैं। वैसे ही मेरे साथ हुआ कुछ। टाइम मशीन से मैंने सारा बैकअप तो ले लिया था अपने लैपटॉप का, लेकिन इन दी एंड मेरे को लगा डाउनलोड्स वाला फोल्डर है ना, उससे दुश्मनी होगी टाइम मशीन की, तो शायद वो उसने बैकअप नहीं लिया। तो मैं वो पूरा बैकअप दूसरी हार्ड ड्राइव में ले रहा हूँ और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उसके बाद सब सही रहेगा। फाइनली जाके जो मेरा बैकअप था वो सारा कंप्लीट हुआ। अब मुझे जाके इसको ओपन अप करना है, और मैं थोड़ा सा अब झिझक रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रही है कि पता नहीं वो सपोर्ट करेगी SSD की नहीं करेगी, और अगर नहीं करी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन से बात करते दिमाग में चलता ही है कि पता नहीं ये सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, डिले इसलिए क्यों हो रहा था, डिले अगर हो रहा था तो क्यों हो रहा था। तो चलो करते हैं एक्सपेरिमेंट इसके साथ, एंड लेट्स सी, कुछ ख़राब भी होगा तो फिंगर्स क्रॉस्ड। अभी मैंने जो कल टाइम मशीन जिस हार्ड ड्राइव में मैंने मतलब बैकअप लिया था वो इंस्टॉल करी। उसने पूछा कि बैकअप लेना है, क्या सीन है, क्या करना है, तो अब वो हो रहा है, अब ड्रैग चल रहा है। अब हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब शायद ठीक पाथ पे मैं जा रहा हूँ, मतलब शायद ठीक हो रहा है जो हो रहा है, क्योंकि जब मैं नॉर्मल हार्ड ड्राइव में उसको रिस्टोर कर रहा था अपना डाटा, वो दिखा रहा था 19 घंटे, और जब मैं SSD में रिस्टोर कर रहा हूँ तो वो आपने देख लिया 7 घंटे बता रहा है वो। अब आई डोंट नो कि वो सच है कि झूठ है, क्योंकि जब पहले मैंने रिस्टोर किया था ना तो मेरे को थोड़ा डाइसी हो रहा था कि क्या सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर मैं डिस्क यूटिलिटी में गया, फिर वहाँ से जो सीगेट की SSD बैराकोडा जो ड्राइव थी SSD, उसको मैंने इरेज किया, उसको मैंने मैक OS एक्सटेंडेड वाला कुछ था, जनरल या कुछ ऐसे था, उस पर मैंने क्लिक किया, और उसके बाद स्कीम आती है, स्कीम में आता है GUID पार्टीशन मैप या एप्पल रीबूट या कुछ ऐसे 2-3 ऑप्शन है, जो जिसके बारे में मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसका ऑप्शन क्या सिलेक्ट करना है। तो फिर मैंने फिंगर क्रॉस दोबारा करी, भगवान को याद किया, राम राम कहा, और फिर इरेज का बटन दबा दिया। अब रिस्टोर हो तो रहा है, 6 GB रिस्टोर हो चुका है, 6 घंटे और बता रहा है वो करने में, तो शायद सही है। अभी जब सब कुछ रिस्टोर हो जाएगा फिर पता लगेगा कि क्या सच है और क्या झूठ है, और क्या फिर ठीक हो गया क्या गलत है। फाइनली जाके जो मेरी हार्ड ड्राइव है, जो मेरी SSD थी, वो मतलब इंस्टॉल हो चुकी है। और अब मेरे को एक प्रॉब्लम और चल रही है, जो मेरी पहले जो ड्राइव थी उसमें से एक ड्राइव में सारा डाटा आ रखा है, लेकिन एक ड्राइव जो है उसमें सारा डाटा गायब हो चुका है, मतलब वो मिल नहीं रहा। और पहले इंजेक्ट का ऑप्शन नहीं आता था, लेकिन वो इंजेक्ट का ऑप्शन क्यों आने लग गया, मैं डिस्क यूटिलिटी में जाके चेक किया मैंने, लेकिन इंजेक्ट के बाद माउंट पे हो जाता है, ऐसा नहीं कि वो गायब भी हो जाता है, इंजेक्ट हो जाती है। और पहले से बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है। तो फाइनली जो मतलब मेरे को टेंशन थी कि कायनात सारी चेंज कर रही है, चीज़ को डिले कर रही है, लेकिन डिले हुआ नहीं है, काम चल रहा है, इंस्टॉल हो चुकी है ड्राइव्स,
सिस्टम तेज हो चुका है, सारी एप्लीकेशंस ऑलरेडी आ गई हैं। टाइम मशीन से बैकअप लेने का इतना फ़ायदा हो गया ना कि मतलब जो बुक मार्क्स मैंने बनाए थे, सफारी में जो हिस्ट्री वगैरह थी, गूगल क्रोम में हिस्ट्री थी, एप्लीकेशन जितनी भी थी, सब के सब वॉलपेपर तक जो है वो सब रिस्टोर हो चुका है ऑलरेडी। बस वो ड्राइव का मेरे को थोड़ी कन्फ्यूजन है कि क्यों ऐसे हुआ। मेरे को लगता है जब मैं रिस्टोर कर रहा था तो गलती से मैंने वो जो हार्ड ड्राइव गायब हुई है उसका नाम मैंने बैटमैन रखा था। बैटमैन में मैंने इंस्टॉल करने लगा था, मैं रीस्टोर करने लगा था, तो उसकी वजह से जो बैटमैन का डाटा था वो सब डिलीट हो गया। लेकिन सुपरमैन जो तो मेरी दूसरी ड्राइव का नाम था, उसमें से डाटा कोई भी नहीं गया, सारा डाटा वहीं पे पड़ा हुआ है, तो सही है। बाकी पर ये है, बैटमैन का जो मेरे पास डाटा था वो मेरी किसी और हार्ड ड्राइव में ऑलरेडी सेव्ड एट डिट्टो जो मतलब इसमें था। आई होप आपको आज की वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव और थोड़ी अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। बहुत टेंशन लेके, बहुत रिस्क लेके मैंने ये जो ड्राइव थी ये इंस्टॉल करी है। सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, और थैंक यू सो मच, बाय।